हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। साथियों देखिए, अभी जस्ट आप लोग संभले भी नहीं थे और आप लोगों को फिर एक जो है वो हिला देने वाला एक नोटिस जारी कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही आप लोगों का अभी रिजल्ट पब्लिश हुआ है और अभी तक बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन भी जारी नहीं हुआ है, नोटिस, है ना। एडमिशन का भी नोटिस जारी नहीं हुआ है और बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन हो चुका है ना। लेकिन हिला देने वाला नोटिस ये जारी किया है कि मात्र आपका 2 से 3 महीना ही हुआ है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है और जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, है ना, और अप्रैल ये चल रहा है। 3 महीने के बाद आपका फॉर्म फिल करने का डेट जो है वो पुनः सेमेस्टर 3 का जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों को हम इसीलिए बोलते हैं कि डे 1 से मेहनत कीजिए, है ना, और डे 1 से अपना स्टार्टिंग जो तैयारी है उसको स्टार्ट कीजिए, है ना। डे 1 से अपना जो है तैयारी को शुरुआत कीजिए। आप लोग सोचने लगते हैं कि एग्ज़ाम दिए हैं उसके बाद कुछ दिन आराम करेंगे और फिर जो है आप पढ़ाई का स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका एनुअल एग्ज़ाम नहीं होता है, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है। तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है तो इसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, कभी भी कुछ हो सकता है। और ऐसे भी आपका जो है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही थोड़ा सा उटपटांग काम करता है ना। तो आप लोग अब जो लोग अभी आराम कर रहे होंगे वो लोग तो पढ़े नहीं होंगे, है ना। और आपका जाहिर सी बात है कि इंटरनल इतना जल्दी ले रहा था तो उसी वक्त हम आप लोग को बता दिए थे कि आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा, है ना। तो देखिए जिस प्रकार से आपका जो है फॉर्म फिल हो रहा है, तो आप फॉर्म फिल होने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ही आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, यानी कि उन लोगों का जो है वो 30 मई को समाप्त हो रहा है, तो आपका जून पहला वीक या दूसरा वीक में आपका हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपका दिया होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कब होगा इसके जो है बारे में आपको बताया गया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको देखिए इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है कि आपको जो है वो अब समय को बिना गंवाए हुए आपको अपना तैयारी में लग जाना है, क्योंकि इस बार आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी समय नहीं देने वाला है। जितना ज़्यादा समय आपको सेमेस्टर 2 में और जितना ज़्यादा समय सेमेस्टर 2 में और 1 में दिया था उससे ज़्यादा आपको नहीं देगा, बहुत कम देगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और ऐसे भी हम आपको बता रहे थे कि जून में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सेमेस्टर 3 का फाइनल, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया है नोटिस में क्या कि सेमेस्टर 3 सेशन 2023 से 27 एनईपी जो है, और आपका सेमेस्टर जो 3 सत्र 2023 से 26 जो वोकेशनल वाले लोग हैं, और यूजी सेमेस्टर 3, है ना, साथ ही साथ 21 से 24 जो स्पेशल वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए जो है वो परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि जो है जारी कर दिया गया है, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से निम्न है ना। 25/4/2025 से आपका शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक आपका चलेगा। 19 तारीख से आपका जो है वो आपका यहाँ पे देखिए बोला है कि महाविद्यालय द्वारा जो है वो आपका स्वीकार करने के लिए अपनी के एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का जो अंतिम तिथि होगा वो 19 तारीख होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डेट दिया हुआ है, इस डेट में ही आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। इस डेट में आपका कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा, है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 और 2 के दिया जाता है, सेमेस्टर 3 वाले लोगों को समय फिर आपको आगे नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग इसी डेट में फॉर्म को फिल जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ इतना जल्दी एग्ज़ाम लेने के पीछे रीज़न क्या है इसके ऊपर भी आज हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। कंटिन्यू आप लोग बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे नोट कुछ करके दिया हुआ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है ना। तो 16/5/2025 से यानी कि 15/5/2025 के बाद 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपका आंतरिक विलंब शुल्क को साथ आपको जो है परीक्षा पत्र को भरना होगा, ठीक है। ये आपका एक नोटिस दिया हुआ है, ठीक है। वहीं पे आपका बोला है कि परीक्षा शुल्क जो है वो 650 रुपया होगा, प्लस एवं वोकेशनल वाले लोगों के लिए 1550 रुपया होगा, ठीक है। उपयुक्त तिथि के बाद आपका परीक्षा पत्र जो है किसी भी परिस्थिति में जो है आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो डेट है उस डेट के बाद आपका कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा मैंने इसका बोलने का मतलब है। लेकिन जो है आपका फिर अगर एक्सटेंशन होता है डेट को तो फिर आपको लिया जाएगा, नहीं तो फिर आपका नहीं होगा, है ना। जो आंतरिक परीक्षा है में अनुपस्थित हैं वो परीक्षा पत्र नहीं भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सीधे यहाँ पे देखिए बोला है कि परीक्षा पत्र ऑनलाइन मोड में आपका जो है इस प्रकार से भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित निर्देशों को यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दिया हुआ है। इसमें आपका जो है ना वो कुछ चीज़ों को मेंशन नहीं, शायद हो सकता है बाद में आपका नोटिस आए, है ना,
कि आपका जो है वो एक्सटर्नल जो आपका परीक्षा है, फाइनल जो परीक्षा होगा, है ना, बाह्य परीक्षा, उसका अंतिम तिथि कब हो सकता है, संभावित तिथि कब हो सकता है, वो नहीं मेंशन किया है। और दूसरा एक और चीज़ इसमें मेंशन नहीं किया है कि जो प्रमोट हो गए हैं, है ना, और जो आपका फेल हो गए हैं, है ना, फेल जो 5 विषय में आपका, जैसे कि 12 विषय में से जो पेपर था, 12 पेपर जो था, उस 12 पेपर में से 7 पेपर में मिनिमम में पास करना था। तो 7 में से जो है वो अगर आप जो है वो 7 में पास हैं और 5 में प्रमोट हैं, तो फिर आप फॉर्म फिल कर पाइएगा या नहीं, है ना। या साथ में अगर आपका रिजल्ट में अगर नॉट प्रमोटेड है और फेल आपका आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसके ऊपर अभी तक नोटिस नहीं आया है ना, तो आप लोगों का हो सकता है कि आपका जो है वो नहीं ओपन होगा, एग्जामिनेशन पोर्टल जो है आपका फॉर्म फिल करने वाला वो नहीं ओपन होगा। जब आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा तब जाके वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा, जितने फेल हुए स्टूडेंट हैं उस सारे को अगर सेमेस्टर 3 में प्रमोट कर दिया जाता है, तो फिर जो है आपका वो फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वेट करना है। 2 चीज़ 3 चीज़ यहाँ पे आपका मेंशन नहीं है। अगर जैसे ही आपको आएगा तो उसका इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग एक नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।